जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत दिया है गुरु जी, हमें बहुत बहुत बख्शा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओ मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी बेटी थोड़ी परेशान है। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी रक्षा करते हो, मुझे स्ट्रांग बनाते हो। पता नहीं मेरे पति अंकल को कल रात को क्या हो गया, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका हाथ एक्सीडेंट हो गया था, लेफ्ट हैंड पे चोट आई थी और आपने कोई कष्ट काटा, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है गुरुपा आपने, लेकिन अब वो पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझसे बात नहीं कर रहे गुरुपा। वो अपने दिल की जो फीलिंग्स है, जो बात मुझसे शेयर नहीं कर रहे। कल रात को उन्होंने खाना नहीं खाया, मॉर्निंग में चाय भी नहीं पी, ना मुझसे बात करी है, ऐसे ही काम पर चले गए। हमारी एक टॉयज की शॉप है, पूजा टॉयज, छोटा मोटा काम करते हैं गुरुपा। आपकी प्यारी संगत हूँ, शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हेल्प करो गुरु जी, मुझे ब्लेसिंग दो, मुझे ब्लेस करो गुरु जी, मुझे ब्लेस करो। मेरे बच्चों का, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, बच्चे भी आपके हैं, मैं भी आपकी, मेरे पति भी आपकी शरण में है गुरुपा। प्लीज हमारी मदद करो, हमें रास्ता दिखाओ गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कोटान कोट शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, नववर्ष प्रारंभ हो गया है। मैं विश्वास रखती हूँ कि आप मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेरे परिवार के लिए भी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमारे संगत परिवार के लिए भी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवाय भैया, आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत मुबारक हो और गुरु जी महाराज आपके परिवार को भी ब्लेस करें। मेरा ये शुक्राना सत्संग सुबह इस वक्त 9:20 हो रहे हैं। आज मुझे गुरु जी का आदेश मिला कि मैं शुक्राना करूं। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, पर आज अभी मैंने सुबह ही जैसे ही मैसेज देखा, मैंने शुक्राना, मतलब ये शुक्राना मैंने करना चाहा। और गुरु जी महाराज, मैं सबसे पहले तो आपका इस बात का शुक्राना करना चाहूंगी कि आपने मुझे हमारे समाज की पूजा में परिवार सहित भेजा और उसमें मेरी बिटिया को आपने छुट्टी दिलवाई। छुट्टी उनकी स्वतः ही, उनके कॉर्पोरेट से उन्हें छुट्टी मिल गई, यानी कि आपने दिलवाई। परिवार सहित हम सब उस पूजा में गए और पूरी पूजा को हमने एंजॉय किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और लंगर प्रसाद खाकर हम वापस लौट कर आए। बहुत अच्छा लगा गुरु जी महाराज।
यदि आप न ब्लेस करते तो ये संभव नहीं था। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी प्रकार आपको पता है कि जिस परेशानी से हम लड़ रहे हैं उसके भी एक काम के लिए हमने अर्जी लगाई थी और अर्जी में हमारी सुनवाई हुई है, वो भी आप ही नहीं करवाई है। अब मैं चाहती हूँ कि जो सुनवाई हुई हो पूरी तरह से हमारे ही पक्ष में हो, मतलब जो भी काम हो रहा है वो हमारे फेवर में हो और हमारे फेवर में ही आप करवाओगे और आप करवा रहे हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इन्हीं की मर्जी से होता है और ये जो चाहते हैं वैसा ही होता है। हमारी चाहत को कभी आप महत्व मत दीजिए, क्योंकि हमारे मन का जब होता है तो अच्छा हम मानते हैं, लेकिन जब हमारे मन का नहीं होता है तो उसे और भी अच्छा मानो, क्योंकि वो इनके मन का होता है और जो इनके मन का होता है इसका मतलब वो पूरी ब्लेसिंग से भरा होता है और हमारे लिए बहुत अच्छा ही वो होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो कहते हो मांगो मत मानो, लेकिन गुरुजी महाराज आप हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। हम आपसे ना मांगे तो किससे मांगने जाए? आपके सिवा हमारा तो कोई है ही नहीं। तो एक बेटी का हक तो बनता है ना मांगने का, मांग लेते हैं। अगर मांगने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ, दोनों हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, नाक रगड़कर। लेकिन आपसे मांगने पर मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, मन को जो सुकून मिलता है ना, वो मैं आपको कैसे समझाऊं। इतना अच्छा लगता है कि मैंने अपने पिता से मांग लिया है और मुझे मिल जाएगा। मुझे पता है मिलेगा वही जो हमारे लिए अच्छा होता है, वही आप देते हो। पर आपके सामने जब मांग लेते ना गुरुजी महाराज, मन बहुत खुश हो जाता है। इसलिए इस आपकी इस बेटी को या आपके संगत परिवार की जो भी बेटी आपसे मांगती है, उन सब पर आप कृपा बनाना, नाराज मत होना, कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरी बेटी को प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में आप ब्लेस कर दो। आपको पता है कैसे ब्लेस करना है, क्या ब्लेस करना है, आप सब जानते हो। जाने जहान हो, ब्लेस करो। हाँ, आपने उसका गुस्सा काफी हद तक कम किया है, बाकी भी आप कर ही रहे हो। 100% उसका गुस्सा कम करोगे, मुझे विश्वास है, पूरा यकीन है आप पर। जय गुरु जी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य भी आप बनाए रखना, ये मेरी अरदास है। आपका संगत परिवार आप पर ही आश्रित रहता है। मेरे संगत परिवार में से जो भी जिस किसी भी मनोकामनाओं की अरदास आपके श्री चरणों में लगाए बैठा है, गुरुजी महाराज उन सब पर कृपा करो, सर्वदा भला करो, सबका भला करो, क्योंकि आप हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। हम आपके अतिरिक्त किससे मांगे, हमें कौन देने वाला है। इसलिए गुरुजी महाराज हम पर, हमारे सर पर आपका हाथ सदैव रखना, अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखना। इस सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना और हमारी जो भी अरदास आपके श्री चरणों में उसको स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी के साथ में अगले सत्संग के साथ गुरु जी की कृपा से फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए सबसे मैं आज्ञा चाहती हूँ और आप सबको गुरु जी की ओर से ढेरों 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 आशीर्वाद मिले। हम सबके परिवार में अपार खुशियां हो। बस इसी अरदास के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की बहुत-बहुत मुबारकबाद गुरु जी एंड संगत जी आपको भी। संगत जी लोहड़ी वाले दिन की बात है, गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। पापा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और मंदिर जाने का सौभाग्य मिला संगत जी और वहाँ से गुरुजी ने लोहड़ी भी दी थी। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी उसके बाद जब घर आ गई थी, तो संगत जी मेरे फ़ोन पे मैसेज आया हुआ था अगले दिन मेरे को सत्संग पे जाने का। और ये संगत जी उसका भी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी होता क्या है कि अगले दिन सत्संग में जाना था मकर संक्रांति वाले दिन। और वहाँ पर संगत जी गुरुजी की कृपा से मतलब मैं घर पर ही थी, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लेट ना हो जाऊँ क्योंकि घर पे काम कर रही थी। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है क्योंकि संगत जी घर का काम भी ज़रूरी होता है और गुरुजी को पता है कि संगत जी घर का भी काम करती हैं और टाइम से पहुँचना भी होता है वहाँ पर। तो इतनी कृपा हुई संगत जी गुरुजी की कि घर के भी सारे काम हो गए और फटाफट जैसे मैं निकली मतलब मेरे को लग रहा था संगत जी कि मैं लेट होऊँगी, लेकिन गुरुजी की इतनी ही कृपा हुई मुझ पे कि संगत जी पूरे टाइम पे मतलब कि 1-2 मिनट पहले ही मैं वहाँ पर पहुँची हूँ। और जैसे ही संगत जी जब हम शूज़ उतारते हैं, तो एक अंकल जी ना बाहर खड़े थे, मैंने ऐसे ही उनको हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोला। फटाफट ना मेरे को बड़े बड़े मतलब प्यार से इशारा करने लगे, फटाफट ऐसे-ऐसे मतलब जल्दी-जल्दी कर। तो शुक्राना गुरुजी और संगत जी मैं एकदम ऊपर गई हूँ और 1-2 मिनट बाद ही फिर गुरुजी का जो वेलकम बैग बजता है, तो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी बहुत प्यारा वहाँ सत्संग हुआ। गुरबानी और जो शब्द चलते हैं वो हमारे मैसेज भी मिलते हैं और बहुत आनंद आता है संगत जी। सत्संग में जाने का और सत्संग पे बुलाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी हमें वहाँ से भी लोहड़ी मिलती है, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी गुरुजी का ना हमें वहाँ से स्वरूप भी मिलता है और वो वाला ना संगत जी पूरा का पूरा पैकिंग करके देते हैं वो संगत जी को जो भी था। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी हम जैसे ही नीचे आते हैं, मतलब शूज़ ही पहन रहे होते हैं, तो वो जो अंकल जी थे, तो वो थोड़ा-सा मतलब एक्चुअली उन्होंने लोहड़ी 1 दिन पहले जब थी तो तब नहीं मनाते, वो उस मकर संक्रांति वाले दिन जिस दिन उनके घर पे सत्संग था, तो वो उसी दिन ही मनाते हैं। और सारे संगत जी को बोलते हैं कि अभी आप थोड़ा-सा रुकिए। और संगत जी फिर वहाँ पर लोहड़ी का वो जब जलाते हैं और वहाँ पे ढोल भी बजते हैं, तो गुरुजी मतलब इतना अच्छा लगा संगत जी। फिर गुरुजी ने वहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत एन्जॉय कराया, नचाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी फिर घर आ जाती हूँ, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और संगत जी जब मैं घर आती हूँ तो घर आने के बाद संगत जी जब गुरुजी का स्वरूप मैं जैसे ओपन करती हूँ, तो शुक्राना गुरुजी। और गुरबा बहुत प्यारे मतलब बहुत प्यारा स्वरूप था और व्हाइट चोले में थे संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन होता है गुरुजी से 1 टू 1 कनेक्शन होता है। जैसे आपके भाव होते हैं या जैसे आप बात करते हो गुरुजी से तो आपको ज़रूर मैसेज मिलते हैं, गुरुजी ज़रूर समझाते हैं। तो जब मैंने वो गुरुजी का स्वरूप निकाला, तो संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप मतलब फेस जो था गुरुजी का मुझे ना बहुत ज़्यादा जैसे कमज़ोर से उसमें गुरुजी लग रहे थे। और पता नहीं संगत जी मैं अपना भाव बता रही हूँ जो भी है, क्योंकि संगत जी मैं ना 3-4 दिन से अभी बीच में बीमार थी। मतलब इतनी बीमार नहीं थी लेकिन संगत जी जैसे थोड़ा पैरों में एक्चुअली मेरे आजकल पेन चल रहे हैं।
एड़ियों में, और कभी पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कंधे में। तो ये थोड़ा बहुत बस लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, ये तो बस कहने की बात है, क्योंकि वो सब कुछ गुरुजी अपने ऊपर ले जाते हैं। अपनी संगत को मतलब कि इतना कष्ट नहीं देते हैं, गुरुजी अपने ऊपर लेके जाते हैं। पहले तो गुरुजी आप मुझे माफ़ करिएगा, जो भी कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुजी। बहुत-बहुत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, बड़ा मुझे ना अंदर से मतलब फ़ील हुआ, क्योंकि मैं जब भी मतलब मेरे पेन होता था, मैं हमेशा ना गुरुजी के सामने खड़ी होती थी और बोलती कुछ नहीं थी संगत जी। लेकिन गुरुजी हमारे सारे हाव-भाव देखते हैं। हम बैठे भी होते हैं ना, कभी पेन होता है, ऐसे कहीं पे हम कर जो रहे हैं, तो गुरुजी सामने देख रहे हैं हमें कि हम क्या करते हैं। तो उस दिन फ़ील करवाया गुरुजी ने, और वो कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेके बैठ गए थे। और शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, फिर मेरे को रात में जब मैं सत्संग सुनती हूँ, तो वो पूरे सत्संग की जो मतलब कि मतलब कहते हैं ना संगत जी, जो थॉट आता है, फर्स्ट जो थॉट होता है, वो कहीं ना तो कहीं गुरुजी का ही मैसेज होता है। और वही जो मेरे मन में था, वही सत्संग में गुरुजी ने सुनवाई कि बेटा, तेरे को पता भी नहीं कितनी बीमारियां तेरी मैं अपने ऊपर ले बैठा हूँ। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा गुरुजी, आप अपने संगत से इतना प्यार करते हो। अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, वो भी कम है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर संगत जी, ये कल की बात है, और कल वीरवार था संगत जी। तो संगत जी, पहले गुरुजी ने मुझे वीरवार ब्लेसिंग मतलब शुरू-शुरू की बात बता रही हूँ। शुरू-शुरू में गुरुजी ने मुझे थर्सडे ही ब्लेसिंग दी हुई थी, कि थर्सडे ही गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाते थे। पापा बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, मेरा मतलब कि बीच में फिर कुछ ऐसा हो गया कि कभी भी गुरुजी मुझे बुला लेते थे मंदिर, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो संडे हो। तो वीरवार का जो था, थर्सडे, वो कम हो गया था संगत जी। और गुरुपा ने सेवा भी दी हुई है घर पर सत्संग करने की वीरवार की। तो काफ़ी दिन से ना संगत जी, मेरे को ना गुरुपा मतलब उसमें सत्संग सुनवा रहे थे कि वीरवार तू बड़े मंदिर आया कर। तो बस संगत जी, वही मन में मेरे बात आने लग गई कि गुरुजी कहीं मुझे तो नहीं बोल रहे, क्योंकि एक सत्संग मैंने सुना, 2 सत्संग सुने, तो काफ़ी संगत जी, जब आपके मतलब आपके लिए कोई बात होती है, तो वो अपने आप गुरुजी खुद आपको बताते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कल की बात है संगत जी, कल तो मेरे साथ ऐसा मतलब चमत्कार हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे जो बस में संगत जी, हमारी बस वैसे फ्राइडे जाती है। तो संगत जी, कल क्या होता है मतलब कि इस आज फ्राइडे है, तो आज तो हमारी बस नहीं जा रही। तो हमारी जो बस में आंटी अंकल जी हैं, तो कभी कभार होता है कि वो अपनी ही गाड़ी से, अपनी ही कार में थर्सडे मंदिर जाते हैं। तो बीच में भी जब हम बस में गए थे, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि कभी अगर थर्सडे जाना हो तो बताना। संगत जी, अभी तक उनका एक बार भी मेरे पे कॉल नहीं आया था। लेकिन कल पता नहीं संगत जी, कल उनका मॉर्निंग में कॉल आया। और मैं आपको सच बताऊँ संगत जी, कल थोड़ा-सा लेट उठी, और मैं ना संगत जी, जब फ़ोन आया तो बस मतलब मैं ये कहूँगी कि उन्होंने ही मुझे उठाया। मैं सो रही थी, तो मतलब उनका जब फ़ोन आया, तो मैंने उठाया, और फ़ोन उठाते साथ ही उन्होंने बोला कि मतलब बड़े मंदिर चलना है, क्या कर रहे हो अभी? तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, बड़े मंदिर का नाम सुन के तो मैं वैसे ही खुश हो गई, तो मैंने कहा हाँ जी। और संगत जी, मैंने जब उनको बोला ठीक है, मैं 1 घंटे तक कॉल करती हूँ। तो संगत जी, एक्चुअली मैं सो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं उठी हूँ, तो मैं फटाफट तैयार हुई, क्योंकि उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया हुआ था। और संगत जी, पता नहीं मेरे से गलती हुई है, ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उधर जो अंकल जी थे, मतलब जो हमारे जो बस में अंकल जी हैं, जो गाड़ी लेके जाते हैं, तो वो भी 3-4 उन्होंने पूछा होगा, तो शायद वहाँ पे पता नहीं उनकी बात बनी या नहीं बनी। तो एक उनकी फ्रेंड थी, तो संगत जी, मेरा भी यहाँ पे फ़ोन नहीं गया, तो मैंने भी मतलब मेरे को ये पता था कि 3 बजे जाना है। उसके बाद ना संगत जी, मैं तो रेडी हो गई थी 2:30 बजे तक, और जब मैंने उनको कॉल करा, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ।
उनका मतलब फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर जाना है और फ़ोन करा है उन्होंने, तो ऐसे हो नहीं सकता कि स्विच ऑफ हो। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो आप ही देखो, तो मैं संगत जी बिना सोचे समझे निकल गई। और उसके बाद संगत जी मैं फ़ोन कर रही हूँ, बट नो मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं था कोई। तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आई कि ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद ही कॉल आती है, और जब बात हुई तो संगत जी मतलब और जो संगत जी ने जाना था तो उन्होंने भी मना कर दिया, और इधर मेरा भी फ़ोन नहीं आया। तो उनको अंकल जी को लगा कि शायद मैंने नहीं जाना, या पता नहीं संगत जी कि मैंने गलती करी, मैंने भी उनको फ़ोन नहीं करा, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैंने नहीं जाना। और संगत जी मैं तो निकल चुकी थी और मेरे से पहले वो निकल चुके थे बाइक पे अपनी फ्रेंड के साथ। क्योंकि संगत जो थी वो 4-5 थी, लेकिन संगत जी शायद उनका भी नहीं बना, तो वो अपनी बाइक उठा के और अपनी फ्रेंड के साथ वो निकल गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम निकल गए हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम का देखते हैं। तो ठीक है, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वो अपनी बाइक पे चले गए थे और मैं इधर मेट्रो से निकल चुकी थी। तो ये तो बस बुलावा ही होता है संगत जी, क्योंकि मेरे को तो सुबह-सुबह उन्होंने ही तैयार करा। और ये देखा संगत जी कि मतलब वीरवार जो गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि तू आ वीरवार, और वीरवार मेरा बन भी नहीं रहा था। लेकिन संगत जी कैसे मेरे को एकदम से फ़ोन आया, और जिन्होंने फ़ोन करा संगत जी वो मेरे साथ भी नहीं गए, वो पहले ही ऑलरेडी निकल चुके थे। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं यहाँ से निकल चुकी थी, मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप तो हो साथ में। और जैसे ही हम यहाँ से मतलब निकले, मैं अकेली थी, तो वहाँ से जाते-जाते मेट्रो में ही कुछ संगत जी मिल गए। वो भी अंकल जी सरदार जी थे, तो वो ऐसे ही मेरे को बोलने लगे कि आप अपना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी ऐसे ही बस गुरुजी के थोड़े बहुत सत्संग शेयर करे, कुछ उन्होंने बताया, कुछ मैंने बताया। शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, शुक्राना गुरुजी, तो संगत जी आप बिलीव मानना मैं हैरान हो गई, बल्कि वो मेरे से पहले निकले हुए थे अंकल जी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे कॉल की थी। और हम जैसे-जैसे जा रहे थे तो संगत जी 2 कदम की दूरी पे वो मेरे आगे चल रहे थे। मतलब मैं हैरान हूँ संगत जी, और मैंने जब उनको देखा तो मैंने कहा ये तो अंकल जी लग रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उनको मतलब बोला जय गुरु जी अंकल, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो अंकल जी ही थे। तो मतलब वो भी हैरान हो गए देख के, और मैं भी हैरान हो गई कि ये क्या। और उसके बाद संगत जी हम गए आगे, तो फिर उन्होंने बताया कि वो जो फ्रेंड थी थोड़ा उनकी वजह से लेट हो गया। मतलब उन्होंने ही मुझे कॉल करा था, गुरुजी ने उनके साथ ही दर्शन अंदर करवाने थे। शुक्राना गुरुजी। और बस रास्ते अलग-अलग थे, जो जैसे गुरुजी को ब्लेसिंग देनी होती है वो बस गुरुजी ही करवाते हैं संगत जी। बस शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उनके भी दर्शन हुए और मेरे भी दर्शन हो गए। तो आप बड़े मंदिर लेकर गए, आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी जब दर्शन करे अंदर और लंगर प्रसाद लेके फिर जब मैं वहाँ से बाहर निकली, तो वो मैं ऐसे ही शूज़ काउंटर पे गई, और शूज़ काउंटर पे वहाँ अंकल जी खड़े थे। मैंने उनको जय गुरु जी बोला, तो अंकल जी ने सबसे पहले तो मुझे टॉफ़ी दी, टॉफ़ी प्रसाद दिया, शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद ना संगत जी मेरे शूज़ आ ही रहे थे, तो पता नहीं अंकल जी को क्या हुआ, उन्होंने अपनी पॉकेट में हाथ दोबारा डाला और गुरु जी का ब्राउन स्वरूप वाला मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना। फिर संगत जी मैं बड़ा खुश हुई और मैंने मतलब अपने पॉकेट में रखा, और उसके बाद संगत जी शूज़ पहने और मैं फिर वहाँ से निकल आई, क्योंकि संगत जी जैसे मैंने बताया कि मैं मेट्रो में आई थी, और फिर वहाँ से मैं निकली और मैं मतलब अपने जा ही रही थी ऑटो में बैठने, फिर अंकल जी का भी फ़ोन आया। मतलब संगत परिवार भी इतना प्यारा परिवार है संगत जी, कि कैसे एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं। फिर भी अंकल जी ने कॉल करा कि मतलब तू पहुँच गई है? मैंने कहा हाँ जी, मैं पहुँच गई हूँ, मैं उसमें ऑटो में बैठी हूँ। तो कह रही आप अच्छे से जाना, ठीक है? और अगली बार फिर अब गाड़ी का बनाते हैं। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, कितना मतलब प्यार करते हो ना हर जगह से संगत जी।
मुझे मतलब इतना प्यार मिलता है ना, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की देन है। जैसे गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं, वैसे मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरा जो इतना मान-सम्मान, जो इज़्ज़त हो रही है मेरी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वजह से हो रही है। मुझे बहुत प्यार मिल रहा है गुरुजी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी देन है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, जब मैं मेट्रो में आती हूँ या मैं ऑटो में भी बैठती हूँ, तो इतनी प्यारी-प्यारी संगत जी मिलते हैं और बहुत प्यार से बातें करते हैं, और इतना मतलब गुरुजी के जैसे कभी सत्संग सुना दिया, कभी कोई गुरुजी के बारे में बता रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये आप ही का बाबा ये दिया हुआ परिवार है, और ये संगत परिवार से भी मिलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। अ संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। आजकल मुझे संगत जी पता नहीं कैसे-कैसे ड्रीम आ रहे हैं, मतलब बहुत ना संगत जी अजीब से ड्रीम आ रहे हैं। जैसे मरने के संगत जी, कभी किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है सामने, और संगत जी कभी मतलब बहुत ही ना इससे रिलेटिव ही सपने आ रहे हैं, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये सब आते हुए। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मैं हाथ जोड़ती हूँ कि गुरुजी सब कुछ ठीक रखना। और कुछ ड्रीम में संगत जी जैसे मेरे मतलब कि हमारे ही जो रिश्तेदार होते हैं वो भी दिखाए गुरुजी ने। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गुरुजी ही जानते हैं, और गुरुजी साथ हैं तो बस सब कुछ ठीक ही होता है। शायद इसी वजह से गुरुजी ब्लेसिंग मुझे दे रहे थे, कंटिन्यू सत्संग पे बुला रहे थे, और मुझे मतलब बड़े मंदिर भी कंटिन्यू बुला रहे थे। पता नहीं कौन-सा कष्ट था संगत जी, जो गुरुजी ने मेरे को कंटिन्यू मतलब 1 हफ्ता दूर नहीं करा अपने से बिल्कुल भी, क्योंकि सत्संग पे भी लगातार जा रही हूँ, बड़े मंदिर भी जा रही हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि स्वरूप जब गुरुजी का आया था, तो जब मैंने स्वरूप देखा, तो वो मुझे ऐसे लगा कि वो कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले चुके हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, और आप बता भी देते हो और वो साफ-साफ दिखाई भी देता है। आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी आप अपना ध्यान रखना बाबा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और जो अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उन पे भी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। अंकल जी की भी सेहत हमेशा ठीक-ठाक रखिएगा, क्योंकि अंकल जी ठीक है तभी हमारे सत्संग भी शेयर होंगे। अंकल जी की फैमिली पे कृपा बनाए रखिएगा, लख-लख पाल शुक्राना, और सारी संगत पे, उनके परिवार पे कृपा अपने बनाए रखिएगा गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी शिव अंकल, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मेरी जर्नी गुरुजी से कब स्टार्ट हुई, यूँ तो हमें नहीं पता कि हमारे कितने जन्मों से हमारे गुरुजी का हमारा साथ है, कब से उनका हाथ हमारे सर पे है हम नहीं जानते, लेकिन मुझे इस जन्म का पता है कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 जनवरी में शुरू हुई थी, और जनवरी 2023 से लेकर अब तक के जो मेरे साथ जो सत्संग में जो गुरुजी की कृपा हुई है, जो गुरुजी की मेहर हुई है, वो सब मैं शिवा अंकल के गुरुजी महाराज चैनल पे मैं शेयर कर चुकी हूँ। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरुवार के दिन 15 जनवरी संध्या वेला में बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ करना, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरुजी आप भी मुझे माफ करना। संगत जी, आज मेरा सत्संग जो सुनेंगे, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, ये किससे रिलेट करेगा, ये कितनी संगतों का उनके सवालों के जवाब को लेकर होगा,
तो कुछ अगर गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। मेरा बेटा अपना कोई काम कर रहा है। पहले वो जॉब कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि मम्मी मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। तो वो बहुत टाइम से अपने काम पे फोकस कर रहा था, मेहनत कर रहा था। बाकी गुरु जी को पता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है भाई कंप्यूटर लाइन में, वो मतलब कि वो क्या काम कर रहा है। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं इतना जान सकूं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो अपना ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। और गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, वो कर भी रहा है और उनकी कृपा से शुरू हो रहा है और कर भी रहा है। तो ये नवंबर सितंबर या अक्टूबर नवंबर का सत्संग है, ये मेरा बेटे से रिलेटेड। मुझे महीना याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि उसने अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाए थे। तो जब उसने विजिटिंग कार्ड जो बनवाए थे, वो पूरी डब्बी उसने लाके घर पर रखी और उसने 1-2 कार्ड वो अपने दोस्तों को देने के लिए ले गया था। ठीक है, मुझे नहीं पता था। और उसी दिन ही शाम को उसकी चाची आंटी आई थी। तो एक कार्ड वो बात कर रही थी, वो पूछ रही थी बेटा क्या कर रहे हो आजकल। तो ये वो बताने लगा कि ऐसे ऐसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा कार्ड है। तो मेरी देवरानी आंटी ने एक कार्ड मांगा। तो मेरे को एकदम से जैसे गुरुजी ने हुक्म दिया, तो अच्छा एकदम से मैंने बोली कि मैं कि अपनी देवरानी आंटी से कि अभी रुको, कार्ड ना बाद में ले लेना, अभी ना ये मुझे ना ब्लेस करवाने हैं। तो ये शायद गुरुजी की मर्जी थी कि उन्होंने मुझसे बुलवाया। मुझे नहीं पता कि वो सब अचानक से ऐसे मेरे मुंह से निकला। मैं तो यही समझूंगी वो गुरुजी का ही हुक्म था। और वो कार्ड मैंने वापस ले लिया अपनी देवरानी आंटी से। और मैंने अपने बेटे से पूछा कि इसमें ये सारे कार्ड है, किसी को अभी कार्ड दिए तो नहीं आपने। कह रहे नहीं मम्मी, मैं अपने दोस्त को देने के लिए लेके गया था, लेकिन मैं उसे दे ही नहीं पाया। मैंने कहा लाओ मुझे दो, मुझे अभी ये ब्लेस कराने हैं। तो वो एकदम से बोला कि हाँ हो सकता है कि शायद ये गुरुजी की मर्जी थी कि मैं उसे नहीं दे पाया, कि वो चाहते हैं कि आप ये पहले ये ब्लेस करें गुरुजी उसके कार्ड को। तो फिर मैं वो एक दिन आता है कि फिर मैं उन कार्ड को लेके बड़े मंदिर जाती हूँ उन कार्ड को ब्लेस कराने के लिए। और देखो मैं वो पूरा डब्बी लेके गई थी। मुझे नहीं पता थी कि मुझे एक लेके जाना चाहिए। तो मैं वो पूरी डब्बी ब्लेस कराने के लिए गुरुजी के दरबार में लेके गई। दरबार में अंदर बैठी, मैंने सेवादार के आगे हाथों में ऐसी डब्बी करी, तो उन्होंने डब्बी ली, उसमें से एक कार्ड निकाला और गुरुजी के चरणों में रख दिया। तो देखो संगत जी, वो सबसे पहला कार्ड जो गया, गुरुजी ने अपने पास लिया, उसको ब्लेस करा। तो देखो कैसे वो कार्ड पहले किस किस के पास गए, लेकिन वो वहां तक नहीं गए। वो सबसे पहले वो गुरुजी के चरणों में गया। गुरुजी ने लिया सबसे पहले। वो हमारा जो काम, बेटे के काम से रिलेटेड कार्ड था, वो हमारे गुरुजी को दिया हमने। तो बस गुरुजी की कृपा और उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर अपने बच्चों पे, दोनों बच्चों पे बनी रहे। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, ये दूसरा सत्संग है, ये मेरी कजन की शादी से रिलेटेड है। मेरी कजन की शादी 11 दिसंबर की थी। तो उससे प्लानिंग चल रही थी कि मुझे शादी में जाना है और मैं कपड़ों का अरेंजमेंट कैसे करूं, और शादी में जाना है और ड्रेसेस इतनी महंगी होती है, मैं कैसे करूंगी गुरुजी। और शादी में अच्छे भी बन के जाना है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, और इतना खर्चा मैं कैसे कर पाऊंगी गुरुजी। तो नीचे ही एक आंटी रहती हैं, वो हमारी ही जान पहचान की है और हमारी कास्ट के भी हैं। तो उनको पता थी कि मुझे शादी में जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाभी, आप शादी में जाने के लिए कपड़ों को लेके इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मेरे पास 2 ड्रेसेस रखी हैं, आप उनमें से ड्रेस जो आपको अच्छी लग रही है शादी के लिए, आप वो पहन लो। तो देखो गुरुजी ने मेरा कैसे मतलब कि कपड़ों का अरेंजमेंट उन आंटी के थ्रू कराया कि मेरे को ड्रेस भी मिल गई और ड्रेस के साथ की ज्वेलरी उन्होंने मुझे दे दी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी संगत जी, कि वो भी आंटी को मैंने जब गुरुजी के बारे में बताया, तो वो भी धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट
होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि उनको भी धीरे-धीरे, मतलब कि उनको अच्छा लगता था, मैं गुरुजी के बारे में बताती थी, कोई परेशानी उनको दिक्कत होती थी, मैं गुरुजी के बारे में उनको बताती कि आप गुरुजी को मानो, आप जो भी कुछ कहना है गुरुजी से कहो। तो इससे रिलेटेड मैं एक सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे गुरुजी ने उनको ड्रीम में आके उनको दर्शन दिए और उन्होंने गुरुजी को और मेरे को साथ में देखा और ये कहा कि दीदी से मैंने कहा कि दीदी गुरुजी के पास लेके चलो, और कैसे ही मैं उन्होंने गुरुजी ने सपने में उनको ड्रीम में दर्शन दिए, मेरे साथ और गुरुजी के साथ। और मैंने ये कहा था कि गुरुजी, मैंने इनसे कहा है कि जो भी कुछ कहना है वो आपसे कहें। तो ये सब हमें ड्रीम दर्शन में उसको दिखाता उस आंटी को, और उसने मुझे ये सारी बातें बताई। तो देखो गुरुजी ने कैसे उनकी परेशानी सुनी, उनकी अरदास सुनी और उनको ड्रीम में आके दर्शन भी दिए गुरुजी ने साक्षात आके, और इतनी जल्दी दिए कि मुझे उनको तो इतना समय भी नहीं लगा गुरुजी ने दर्शन देने में। गुरुजी ने कितनी संगत को उनके बारे में सुनने के बाद बहुत जल्दी दर्शन दिए, और कितनी संगत को, तो ये कि गुरुजी के मतलब कि जुड़ने से कितने काफ़ी टाइम बाद उनको महीने, 2 महीने, साल, दिन लग गए। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, गुरुजी से जुड़ने के बाद भी मुझे कितने ही महीनों बाद गुरुजी का ड्रीम दर्शन पहली बार हुए थे, बहुत टाइम बाद हुए थे। तो जय गुरुजी, वो गुरुजी की मर्ज़ी होती है कि उनको अपने दर्शन अपने बच्चों को वो कब देने हैं, उन्हें कब ब्लेस करना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, वो शादी की ड्रेस का तो अरेंजमेंट हो गया था। ठीक है, फिर उस दौरान मैं अपने घर के काम को लेके भी बहुत परेशान थी और मेरे से घर का काम नहीं हो पाता था। सर्दी में पूरा दिन हो जाता था मुझे लगे-लगे, और मैं बच्चों को भी परेशानी कर सकती थी कि बेटा अपने काम को लेके अपने पूरा दिन रात उसने कर रखा है, करने में मन लगा रहता है। और बेटी है कि बेटी के एग्जाम भी, कॉलेज है, सब है, तो मैं उससे कह भी नहीं सकती कि बेटा आप मेरी घर के काम में हेल्प करा दो, अंकल अपने काम में बिजी हैं। तो मैं गुरुजी से कहती थी कि मैं बस इतना ही प्रार्थना करती थी, गुरुजी मैं आप तो सुन लो, मेरी मदद के लिए कौन नहीं आएगा, आप ही मेरी मदद कर दो गुरुजी, कोई तो मेरी हेल्प करे घर के काम में। तो संगत जी, क्या होता है कि एक दिन ना मुझसे घर का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हम दोनों माँ बेटी की तबीयत इतनी खराब हो रही थी, तो वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। तबीयत भी खराब थी, पूरा घर ऐसा हो रहा था, ना खाना बना, ना घर में सफाई, ना झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, कुछ नहीं हुए थे और मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। तो जो नीचे आंटी रहती हैं, तो उनके पास वो मेड वगैरह को जानती हैं, जैसे पर डे पे भी कर जाती है, जैसे दिन के हिसाब से भी पैसे लेके काम कर देती है कि अगर एक दिन के लिए भी बुलाओ तो इतने पैसे लेके वो काम कर जाती हैं। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि मैंने कहा ऐसे कि मैंने कहा सलोनी, मैंने कहा आप किसी मेड को जानते हो जो आज का काम कर जाए, क्योंकि आज हमारे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, बेटी की, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। देखो कितने पैसे लगेंगे, जो लगेंगे वो ले लेंगे, फिलहाल आज का काम वो कर जाए। तो संगत जी, ऐसे वो एक मेड का अरेंजमेंट हुआ और वो काम कर गई। और फिर मैंने ही ऐसे रात को अपने अंकल को बताया, तो उन्होंने कहा कि अगर काम के लिए चाहिए तो कोई नहीं, उनको रेगुलर के लिए कर लो, मेड रख लो रेगुलर के लिए। तो संगत जी, गुरु जी ने कैसे मेरे लिए एक मेड का भी इंतजाम कर दिया। अब वो मेरी घर की सफाई, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वो कर देती है। गुरुजी ने मेरा सहारा लगा दिया इतना, मतलब कि गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी मेरी सुनी कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि गुरुजी ने, मैं जिस परेशानी से काम को लेके परेशान हो रही थी, गुरुजी ने मेरी वो परेशानी भी देखो कैसे दूर करी। तो अभी गुरुजी, मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, उसका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी वो बहुत कम है गुरुजी, बहुत कम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे ही फिर जब शादी का टाइम आया तो शादी के जो 2 फंक्शन होते हैं, हल्दी मेहंदी, वो मेरी कजन की शादी के वो हम अटेंड करके आ जाते हैं। शादी के मेकअप वाले दिन हम मॉर्निंग में सुबह अपने घर आ जाते हैं। तो घर का काम
होने के बाद मैं 2 दिन हम हल्दी मेहंदी के फंक्शन में रहे, तो हम इतनी थकावट हो रही थी और घर आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा गुरुजी कैसे होगा? मैंने कहा मैं चाहती हूँ गुरुजी आज शादी में जाना है, मेरे पास ड्रेस भी इतनी अच्छी है, ज्वेलरी भी इतनी अच्छी है। मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरा मेकअप कर दो। ऐसे ही मज़ाक में मतलब कि ऐसे जैसे पिता अपनी एक बेटी अपने पिता से बात करती है ना, तो ऐसे बोलती है गुरुजी आप ही मेरा मेकअप कर दो ना, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी बहुत सुंदर लगे शादी में। बस ऐसी मेरी कन्वर्सेशन मेरी मन ही मन गुरुजी से चल रही थी। तो क्या होता है कि मेरा ना उस दिन की ना मेरी कोई फ्रेंड है, वो इसी फील्ड का काम करती है, पार्लर का। तो मेरी उनसे हेयर स्टाइल बनाने की बात हो चुकी थी, तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी कि मैं इतने बजे आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना, मेरे उस दिन बुकिंग भी है और मेरे क्लाइंट भी, तो आप अपना टाइम से पहले आ जाना हेयर स्टाइल बनवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं पहले भी आ जाऊंगी, अगर तुम्हारे क्लाइंट होंगे तो वो काम मैं आपकी हेल्प करा दूंगी। कि संगत जी मैं भी इसी फील्ड से हूँ, मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और ब्यूटिशियन का काम पूरा आता है मुझे। तो मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करा दूंगी। तो जब मैं गई तो उनकी क्लाइंट्स 2-3 क्लाइंट्स थी जिनके वो मेकअप कर रही थी, तो मैंने उनके हेयर स्टाइल वगैरह बना दिए। मतलब कि 2-3 क्लाइंट थे कि मैंने उनकी हेल्प करा दी। जहाँ वो अकेले कर रही थी, हम दोनों ने मिलके वो क्लाइंट उनको फ्री कर दिया उनको। तो फिर उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बनाया, टाइम देखा, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर वो मेरी फ्रेंड क्या कहती हैं कि दी आप क्यों घर जाके परेशान होंगे, ऐसा करती हूँ मेकअप मैं कर देती हूँ आपका। मेरे मन में गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा ये मेरा मेकअप कर देगी, मैं घर जाके सामान सब निकालूंगी, ये सब फैलाऊंगी और शादी में जाऊंगी, मैं समेट भी नहीं पाऊंगी और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो अच्छा है कि मैं अपना मेकअप, उन्होंने हेयर स्टाइल बना दिया और फिर उन्होंने मेरा मेकअप इतना अच्छा करा, उन्होंने इतना अच्छा करा कि शायद ही मैं इतना अच्छा मेकअप मेरा कभी हुआ होगा। ऐसे मेकअप मैं भी अपना खूब अच्छा करती हूँ, मतलब जैसा मैं करती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग मेरा मेकअप बहुत अच्छा करा। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना। कैसे गुरुजी से मैंने मन ही मन कही कि गुरुजी आप ही मेरा मेकअप करा दो, और देखो कैसे उन्होंने वो उनके मन में डाल के और ये बुलवाया और मेकअप उन्होंने नहीं, मेरे गुरुजी ने ही कराया वो मेकअप। तो जय गुरुजी। वहाँ पे मैं एक क्लाइंट और आई थी, वो भी गुरुजी की संगत थी। वहाँ पे हमारी गुरुजी की बातें हुई, तो हमने एक दूसरे को शुक्राना करा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी भी बोला। गुरुजी की बहुत सारी हमने बातें करी, गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर करे हमने। तो उस चीज़ का भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, ये एक सत्संग जो है ये 29 दिसंबर का है। 29 दिसंबर का मेरे पास सत्संग का इनविटेशन आया था 2-3 दिन पहले। सत्संग था 19 दिसंबर का। मेरे पास ये 2-3 दिन पहले मेरे पास इनविटेशन आया था कि आंटी आपको सत्संग में आना है और आपकी ना सेवा है। तो गुरुजी ने मुझे सेवा के लिए बुलाया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कि मैं गुरुजी ने अपने सत्संग में सेवा के लिए मुझे बुलाया। सत्संग था 4 बजे और मुझे जाना था 2-3 घंटे पहले, क्योंकि गुरुजी की गद्दी लगानी थी और गुरुजी का दरबार लगाना था। तो उस सेवा के लिए तो उन्होंने मुझे पहले बुला लिया कि गुरुजी ने सेवा दी है आपको, तो आपको सेवा के लिए आना है। तो गुरुजी, तो बस संगत जी, उन जैसे सत्संग वाला दिन आया, उससे एक दिन पहले मुझे याद आया कि अ, मेरे को ना 19 तारीख की मेरी पीरियड्स आने की डेट थी और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी कल मेरी पीरियड्स की डेट है, कल मेरी डेट आ जाएगी, मैं प्लीज इतनी इतनी कृपा कर देना कि मैं सत्संग में होया हूँ आपके सत्संग में सेवा जो मेरे से हो मैं वो सेवा भी कर लूँ। गुरुजी सत्संग में भी होया हूँ, चाहे मुझे शाम को मेरे को डेट आ जाए, प्लीज गुरुजी मुझे सुबह सुबह मेरे पीरियड्स ना आए, क्योंकि उस दिन मेरी 19 की मेरी डेट थी। तो क्या होता है जब मैं मॉर्निंग में 19 तारीख को जब मैं सुबह उठ के वॉशरूम जाती हूँ, तो क्या देखती हूँ संगत जी, मेरे पीरियड्स आ गए। और पीरियड्स को देख के मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मुझे इतना बुरा लगा और मेरे आंख में आंसू आ गए और मैं गुरुजी से मन ही मन बात कर रही थी रोते रोते, गुरुजी क्या हो गया ये?
मैं आपसे कह रही थी प्लीज़ शाम तक का टाइम दे देते, शाम को हो जाती मैं गुरुजी मैं नहीं चाहती थी कि मैं सुबह हूँ। मैं क्या करूँ गुरुजी मुझे आपकी सेवा भी करनी है, आपके सत्संग में भी जाना है, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आपने बुलाया है ना मुझे, आपने इन्विटेशन दिया है ना सत्संग में आने का गुरुजी। किसी सत्संग का बुलावा आता है, अगर सेवा मिलती है वो गुरुजी का हुक्म ही होता है। गुरुजी आपने कहा है ना कि वो मेरा ही हुक्म होता है, तो फिर ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ गुरुजी? बताओ। बस मैं इतना ही बोल रही थी तो मेरे मन में टेलीपैथी होती है, पुत्र ये तो मुझे पता था कि ये तो तेरे साथ आज होना था। मुझे तो अगला पिछला सब पता होता है कि मेरे बच्चे के साथ कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना। वो तो मुझे पहले ही पता था। मैंने तो तुझे तब भी सेवा दी है, तब भी तुझे इनविटेशन के लिए बुला सत्संग के इनविटेशन दिया है मैंने। सत्संग में बुलाने का इनविटेशन दिया है और सेवा भी दी है। तो तू क्यों इस वहम में पड़ रही है? मैंने तो तुझे वहमों से दूर रहने के लिए कहा है ना कि तू अपने सच्चे मन से, साफ मन से अपनी सेवा कर और सत्संग में जा। तो संगत जी जब मेरे मन में ऐसी बात हुई कि ये तो गुरुजी को पहले से ही पता था कि मेरे को उस दिन पीरियड्स आने वाले हैं। उनको तो पहले से पता थी, अगर उनको पता होती, अगर ये सारी चीजें अगर नहीं होनी चाहिए थी तो वो मुझे बुलाते ही नहीं सत्संग में, सेवा के लिए भी नहीं बुलाते। तो फिर ये तो गुरुजी का हुक्म है ना, तो मुझे तो जाना चाहिए। तो संगत जी बस गुरुजी का इतना जब मेरे हुक्म हुआ, जब इतना मुझे उन्होंने बोला कि नहीं तू जा सत्संग में, तू अपनी सेवा कर, तो संगत जी मैं नहा धो के मैं मंदिर गई। मंदिर के अंदर था वो सत्संग। तो गुरुजी ने मुझे ना तो सच में सभी वहमों से निकाल दिया कि किसी वहम में मत पड़ो। ये ये तो ये तो एक माँ शक्ति है, तुम तो शक्ति हो। शक्ति कोई गलत थोड़ी ना हो सकती है, तुम तो खुद एक शक्ति हो। माँ जो शिव है और शिव ही शक्ति हैं, तो वो तो सब एक ही है, तो फिर इस चीज से क्यों घबरा रही है? तो बस मैं नहा धो के तैयार होके सत्संग मतलब सेवा के लिए गई। तो जिन आंटी ने सत्संग करा रही थी तो वो दरबार की तैयारी कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आ, आप दरबार के लिए आपको ना गुरुजी का स्वरूप लेकर आना है। स्वरूप लेकर आना है। मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी कि मैं एक संगत आंटी के घर से गुरुजी का येलो चोले वाला बहुत बड़ा स्वरूप मैं उनके घर से लेकर आई। मतलब कि गुरुजी ने ये सेवा दी कि मैं दरबार के लिए स्वरूप लेने गई दूसरी संगत आंटी के घर से और लेकर आई, और मैंने वहां पे सेवा दी। और गुरुजी ने जो सेवा कराई मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। इतना अच्छा लगा, गुरुजी ने इतनी शक्ति दी, इतनी ताकत दी और इतना अच्छा सत्संग हुआ कि देखो पीरियड्स में भी गुरुजी ने अपनी सेवा कराई और अपने सत्संग में भी बुलाया। तो देखो संगत जी मैं तो इतना ही कहूंगी, अगर अगर ये बात अगर आपको बुरी लग रही है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी के दरबार में तो हम वैसे वो मना ही नहीं करते कि हम उनके दरबार में पीरियड्स में भी जा सकते हैं, तो हम सेवा क्यों नहीं कर सकते? गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा मन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे भाव अच्छे होने चाहिए। जब तुम्हारे भाव अच्छे हैं, तुम्हारा मन अच्छा है, तो फिर इस वहम में क्यों पड़ना आपको? तो गुरुजी ने तो मुझे तो सभी वहमों से निकाल दिया संगत जी। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है। शायद कितनी ही संगत ये मेरा सत्संग सुन रही होंगी जो इस चीज से रिलेट कर रही होंगी, वहम वहम करती होंगी कि हमें पीरियड्स में सेवा नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपनी बताती हूँ, मैं औरों की तो नहीं कहती। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं गुरुजी की पूजा भी करती हूँ, मैं गुरुजी की सेवा भी करती हूँ, मैं अपने कान्हा की भी सेवा करती हूँ, क्योंकि घर में मैं ही हूँ करने वाली। ठीक है, अगर मैं अपने भगवान को ऐसा नहीं देख सकती तो मैं तो करती हूँ सेवा, और मैं पूजा भी करती हूँ, मैं सेवा भी करती हूँ अपने गुरुजी की। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी एक सत्संग मेरा एक गुरु संगत से मिली थी, तो ये उनका है कि वो मैं कैसे मिली कि मैं ना
कहीं जब घर से बाहर जाती हूँ किसी से मिलने या किसी से मिलने जाना होता है, कहीं जाना होता है, मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, हमेशा गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ। तो क्या होता है कि ये एक मुझे ना मेरे अंकल ने किसी रिश्तेदार के यहाँ मुझे भेजना था। संगत जी, ये तो मैं सत्संग में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अंकल वहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे थे और मैं उनको मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका हुक्म तो मानना ही है। अगर मैं उनको मना करूँगी तो वो नाराज़ होते, गुस्सा होते। तो जैसे उन्होंने कहा कि अब तो शादी के सीज़न भी खत्म हो गए हैं, अब कोई काम नहीं है, तो अब तुम वहाँ जा सकते हो, उनसे मिलकर आना, ठीक है? तो मैं उनके यहाँ जाने के लिए घर से निकलती हूँ। तो जैसे ही मैं गली के बाहर निकलती हूँ और बस एक मुझे ना ऑटो उसके लिए, ई-रिक्शा के लिए, ऑटो वगैरह के लिए मुझे अपने घर से रोड तक बाहर जाने में बहुत लंबा डिस्टेंस फेस करना पड़ता है, कि बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं गली से बाहर ही निकली थी, बस मन ही मन सोची मुझे बस इतनी दूर वहाँ तक पैदल जाना है। गुरुजी, बस इतने में साइड से एक ई-रिक्शा वाला जाता है और बस वो कहता है कि गोल चक्कर ऐसी आवाज़ लगाता है। मुझे जाना वहीं तक था। तो मैंने कहा कि भैया आप गोल चक्कर तक जाओगे? कह रहे हैं हाँ। तो मैंने कहा उनसे मैंने पूछे कितने लगे, उन्होंने बता दिया कि इतने। मैंने कहा ठीक है, मैं उनके ई-रिक्शा में बैठ गई। जैसे ही मैं ई-रिक्शा में बैठी, मैंने देखा कि उनके फ्रंट आगे लिखा हुआ था जय गुरुजी। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं गुरुजी ने कितनी जल्दी मेरी सुनी और तुरंत ही वो मेरे लिए उन्होंने रिक्शा भेज दिया। और जिनका रिश्ता था वो गुरुजी संगत निकले और हमने आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करे गुरुजी के, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। उनको कहाँ तक तो मुझे गोल चक्कर तक छोड़ना था, मुझे उससे और भी आगे जाना था। लेकिन जब ये बात हम कर रहे थे तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको वैसे एक्चुअली जाना कहाँ पर है? तो मैंने कहा मुझे वहाँ तक जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ, फिर मैं वापस अपने दूसरे रूट पर चला जाऊँगा। तो देखो कैसे गुरुजी ने एक संगत को भेज के, मतलब अपनी मदद भेजी मेरे लिए। मैं तो कहूँगी वो साक्षात गुरुजी थे, कि जो मुझे घर से लेके वहाँ तक मुझे छोड़ कर आए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरी ननद आंटी का है। मेरी ननद आंटी से मैं एक दिन बात कर रही थी, वो भी कहती कि वो उनका बड़ा मन कर रहा था गुरुजी के पास जाने का, बड़ा मंदिर जाने का, लेकिन पता नहीं किसी ना किसी रीजन से वो जा ही नहीं पा रही थी। उनका प्लान बनता और बनते बनते रह जाता। वो बहुत अपसेट हो रही थी और एक दिन तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैंने ना उनको ना लड्डू गोपाल देकर आई थी सेवा के लिए। मतलब कि मैंने क्या दिए थे, प्रभु उनके घर गए थे मेरे जरिए, कान्हा जी उनके घर गए थे मेरे जरिए। तो उन्होंने कहा कि भाभी आप ना कान्हा को कुछ दिन अपने पास ले जाओ सेवा के लिए, मेरे से सेवा नहीं हो पा रही उनकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी लेने के लिए। तो फिर वो बात में कहने लगती कि भाभी किसी दिन आ जाओ, सत्संग कर लेते हैं बैठ के। मैंने कहा ठीक है आएंगे। तो उनके मुंह से निकला कि 25 दिसंबर को कर लें, क्रिसमस वाले दिन। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो ऐसे ही उनके मुंह से जब गुरुजी ने हुक्म दिया कि 25 को सत्संग कर ले, तो बस हम उनके दीदी के यहाँ 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन गए और उनके यहाँ सत्संग करा के और कान्हा को लेके मैं अपने घर आ गई। घर ही आ रहे थे। तो घर आते वक्त मतलब सत्संग होने के बाद, मतलब सत्संग भी हो गया, जल प्रसाद चाय प्रसाद जो गुरु जी को भोग लगाते हैं, जैसे सेवा देते हैं सत्संग में, हमने वो सेवा करी। तो बस घर आते वक्त रास्ते में जय गुरु जी और 777 की ब्लेसिंग ऑलवेज की, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग ये लिखी। तो मतलब कि गुरु जी जैसे अंग संग हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मेरा 30 दिसंबर का है। ये मेरी फ्रेंड से रिलेटेड है।
मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है एक दिन, वो कहती है कि मेरे ना बेटा आर्मी में भर्ती हो गया है और 1 तारीख को उसे ट्रेनिंग पे जाना है और 30 तारीख को मैं ना कथा करा रही हूँ घर पे, हवन करा रही छोटा-सा, तो आप आ जाना। तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए 30 तारीख को जैसे घर से निकलती हूँ, मैंने बताया ना कि मैं अपने घर से बाहर तक रोड पर जाने के लिए मुझे काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो मैं ऐसे ही पैदल तो नहीं गई वहाँ तक, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप मुझे बाहर तक छोड़ जाओ, जहाँ से ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह करते हैं। तो मेरे बेटे ने मुझे वहाँ तक छोड़ दिया और मैं बस ई-रिक्शा का और ऑटो वाले का वेट कर रही थी। 2 ई-रिक्शा चली गई, पीछे से एक ऑटो वाला आता है और ऑटो पे लिखा होता है गुरुजी। मैंने वो ऑटो रोक लिया, मैंने कहा अंकल जी खजूरी तक चलोगे आप? तो उन्हें कहा, तो बस उन्होंने मुझे खजूरी छोड़ा और मैंने भी उनसे पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो कहा कि हाँ, उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है, उन्हीं की देन है सब कुछ। मैंने कहा जय गुरुजी। हमने ऐसे ही एक दूसरे का गुरुजी का एक्सपीरियंस शेयर करा, तो बहुत अच्छा लगा कि देखो गुरुजी कैसे अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, साथ लेकर आते हैं, कैसे अब हम बाहर भी उनको लेके जाते हैं ना, तो वो बाहर किसी न किसी रूप में वो हमारी कब मदद करते हैं, किस रूप में आके हमारी मदद कर जाते हैं। देखो, मैं कहती हूँ कि अगर गुरुजी को सच्चे दिल से प्यार करो, मानो ना, वो हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे, हर किसी में मिलेंगे। ऐसे ही उसके घर से आते वक़्त उसकी गली से बाहर ही निकली थी, मुझे 777 की ब्लेसिंग, तो ऐसे अंग-संग रहते हैं गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही मैं एक रील देख रही थी, तो गुरुजी कह रहे कि ऐसे ही मैसेज पढ़ा था कि वीरवार को सत्संग कराई। तो नए साल आने वाला था, तो नए साल को वीरवार था यानी गुरुवार, और मुझे लग नहीं रहा था कि हम सॉरी संगत जी, कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊंगी, क्योंकि मन तो बहुत था, लेकिन बस वही कि वो गुरु जी का हुक्म है, जैसी उनकी मर्जी, उनको कब ब्लेस करना है, कैसे ब्लेस करना है, क्या करवाना है, वो तो सब तो उन्हीं के हाथ में है। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी हम नए साल पे अब घर पे सत्संग कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब गुरुजी ने बुलवाया तो बस ये वही है कि वो जब नया साल आया और मैं इतनी परेशान होती मैं कैसे करूँगी, गुरुजी क्या करना है, कैसे करना है। सच में संगत जी कि गुरुजी ने कैसे-कैसे सारा अरेंजमेंट कराया, मतलब संगत आंटी को ही बुलाया मैंने सबको, मतलब कि हम ये कि मैंने अपनी मेड को बुलाया, उसकी बेटी को बुलाया, एक मेरी क्लाइंट आंटी हैं और एक वो जो नीचे रहती हैं वो आंटी हैं, और घर में मेरे हस्बैंड उस दिन उनकी मतलब कि उनको जाना था ऑफिस, लेकिन वो जा नहीं पाए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जा नहीं पाए। संगत जी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे अंकल हर हर साल नए साल पे गुरुजी के दरबार जाते हैं, वो अकेले जाते हैं हर साल। 2-3 साल से नए साल पे वो अपने नए साल की शुरुआत गुरुजी के दर्शन से करते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जाके करते हैं। लेकिन इस बार देखो क्या हुआ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो ऑफिस भी नहीं गए और घर पे ही थे। और देखो कैसे गुरुजी ने हमारे मन में डाल के घर पे ही सत्संग कराया, गुरुजी ने घर पर ही आके हम सबको ब्लेस करा कि वो मेरा बेटा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं आ सकता, तो क्या हुआ, मैं तो जा सकता हूँ, मैं अपने बेटे के अपने बच्चों के घर तो जा सकता हूँ। तो देखो हमने गुरुजी का सत्संग करा, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आए भी और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग भी दी। मेरी बेटी आंटी को अपनी चपाती प्रसाद में ओम के दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी ने भी जल प्रसाद दिया, उन्होंने वो भी ग्रहण करा, चाय प्रसाद और क्या कहते जो मैंने प्रसाद मट्ठी प्रसाद रखा था उन्होंने वो भी लिया। जो लंगर में मैंने छोले प्रसाद, आलू गोभी प्रसाद, चपाती प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चटनी प्रसाद, मैंने ये सब बनाए थे। मेरे अंकल ने वो सब खाया, गुरुजी ने अपने हाथों से वो लंगर बनवाया, संगत आंटी ने बनाया, सब मतलब कि गुरुजी ने अपना लंगर इतना अच्छा और इतना टेस्टी बनाया कि देखो सबने खाया भी, और वो देखो मैंने बटा भी, और बांटने में भी देखो संगत का जो संगत है जिनके पास पहुंचाना था गुरुजी ने उनको वहां तक पहुंचाया वो प्रसाद। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। मैं अपने हस्बैंड अंकल का एक चीज और मैं ये बोलूंगी
कि मुझे ना उसी दिन ही या 1-2 दिन पहले न्यू ईयर से 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि नए साल से कुछ दिन पहले वो बड़े मंदिर होकर आए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था उन्होंने मुझे नहीं पता था, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल की कुछ आर्गुमेंट चल रही थी, मतलब हमारी बोलचाल नहीं थी, हमारी किसी बात को लेके झगड़ा हो गया था। वो हमारा चलता रहता है, गुरुजी को पता है सब कि हमारा चलता रहता है, सब ठीक भी हो जाता है। होता है तो इतना बुरा होता है, हम आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे से कुछ चीज़ शेयर नहीं करते। तो संगत जी ये हो जाता है कभी-कभी घर का माहौल। तो जब हमारी बात शुरू हुई तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बड़े मंदिर में जब मैं अपने दोस्तों के फ्रेंड के साथ गया था, तो वहाँ पे एक सेवादार ने मुझसे ना ये कहा कि नए साल पे बड़े मंदिर में सेवा करोगे? तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले, मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं छुट्टी नहीं कर सकता उस दिन। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे ये बताया, मैं इतनी मायूस हुई, मैं गुरुजी को देख के इतनी रोई, मैंने कहा गुरुजी हम लोग तरसते हैं, संगत तरसती है, मैं तरसती हूँ कि गुरुजी आपके बड़े मंदिर की सेवा हमें मिले। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर सेवा अगर मेरी आंटी कर सकती है, अगर आप वो आ सकती हैं तो उन्होंने कहा कि आंटी की ज़रूरत नहीं, अंकल की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस टाइम तो फिलहाल मना कर दिया, लेकिन मैं उस रात बहुत रोई, गुरुजी से मैं बहुत नाराज़ हुई कि गुरुजी आपने ऐसे क्यों करा? प्लीज़ गुरुजी आप पता नहीं कितने कष्ट, कितनी परेशानी है इनकी, दुःख तकलीफ़, इनकी बीमारी जो परेशानी चल रही है, वो ठीक हो जाती। तो बस वही है कि जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता तो हम तो ना उनके दरबार जा सकते हैं, ना उनका सत्संग शेयर कर सकते हैं, ना उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये तो सब उनकी मर्ज़ी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी सत्संग तो बहुत है। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब आगे अपने और सत्संग शेयर करूँगी या 1-2 दिन बाद करूँगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे ये शुक्राना सत्संग बहुत पहले से ही करना था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए मैं कर नहीं पाई। गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी कुछ टाइम पहले मेरा एक ऐसा रिश्ता जो स्कूल टाइम से मेरे साथ मेरी फ्रेंड, उससे मेरी बात नहीं हो पा रही थी। अचानक उसने मतलब पहले से हम जानते एक दूसरे को, इतनी हमारी बातचीत होती थी, लेकिन 1 महीने हो गया मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी। किसी चीज़ को लेके हम में झगड़ा हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा मेरी फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि मुझे उस पे विश्वास था, उसने ऐसा कैसे कर दिया? बट गुरुजी की कृपा है कि वो मेरी लाइफ में आई और उसने मुझे रीज़न बताया कि उसका वो चीज़ करने का कोई रीज़न था। तो मैंने गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी मैं अपनी फ्रेंड को गलत ले रही थी, उसने जो किया उस टाइम पे जो सही था उसने वो किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा रिश्ता गुरुजी ने बचाया खराब होने से। 31 दिसंबर को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा बड़े मंदिर आ, हम साथ में नया साल मनाएंगे। तो 1 जनवरी को मैं और मेरा भाई हम बड़े मंदिर गए। हमने वहाँ पे जो बहुत रश था, मतलब रश था, इतने सेवादार लगे हुए थे। मेरा भाई तो बोलने लग गया कि इतना रश तो होता नहीं कभी, इस बार ऐसे कैसे? तो हम जब पार्किंग में हमने अपनी स्कूटी खड़ी करी, तो उसके बाद वहाँ पे एक हॉल बना हुआ था वेटिंग के लिए। तो वहाँ पे इतनी संगत बैठी हुई थी, तो हम भी बैठे, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें पता नहीं शाम ही हो जाएगी, इतना रश है। तो मेरा भाई भी कहता कि इतना रश होता नहीं है इस बार, कैसे हमें तो शाम ही हो जाएगी। बट फिर तभी आगे से लाइनें चलनी स्टार्ट हो गई, तो हमें पता भी नहीं चला मतलब कब हमारे दर्शन हुए इतने अच्छे, कब मतलब इतनी जल्दी-जल्दी फ्लेक्सिबल, मतलब हम चलते गए और एकदम से ही जो रास्ता हम सोचते थे इतना लंबा है चलने में, वो कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हम अंदर गए, इतना सुंदर बड़ा मंदिर, इतना सुंदर जिसको हम बयान ही नहीं कर सकते, इतना सुंदर सजा हुआ था गुरुजी का दरबार। फिर हमने
अंदर पूरा मतलब मत्था टेका अच्छे से और फिर गुरु जी के दर्शन किए, कॉफ़ी का प्रसाद पिया। फिर उसके बाद हम बाहर आए, हमें लंगर थाली पैक्ड मेरे भाई को और मुझे मिली। तो फिर हम वहाँ से आए पार्किंग में। तो फिर वहाँ से हम जब हमने सोचा कि हम यहीं खा लें, पर मेरे भाई ने कहा नहीं हम घर जाके खाएँगे। तो वो भी एक अच्छी चीज़ हुई, घर जाके खाएँगे, क्योंकि मेरे पापा आज तक बड़े मंदिर नहीं आ पाए, शायद गुरुजी ने का बुलावा नहीं गया है या गुरुजी की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो लंगर थाली हम घर ले आए और घर आके हमने, मेरे पापा ने, मम्मी ने, मैंने और मेरे भाई ने, हम चारों ने वो लंगर थाली एक साथ खाई। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, बहुत गुरुजी की कृपा है कि मेरे पापा वहाँ तक नहीं आ पाए, प्रसाद पापा तक पहुँच गया। हम सब ने मिल बैठ के खाया, मतलब बहुत शांति मिली, अच्छा लगा। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपाप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं जो मतलब छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती हैं, कहीं भी मैं जाती हूँ, तो मुझे गुरुजी की गड्डियाँ मिलती हैं, गुरुजी मेरे साथ-साथ ही अंग-संग ही है, मैं बोल के जाती हूँ गुरुजी को मेरे अंग-संग रहना। जब भी मेरी आँख खुलती है, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मतलब बहुत पॉज़िटिविटी आती है, लाइफ़ बहुत चेंज हो गई है। मतलब अब ऐसा लगता है, पहले ऐसा लगता था कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ़ में, मगर अब लगता है कि हाँ, सब कुछ कर सकती हूँ, गुरुजी हैं मेरे साथ। तो संगत जी, बस मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही था। और गुरुजी, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, भूल-चूक मुझे मेरी माफ़ करना, अगर मैं कुछ भूल भी रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं जैसे ही मुझे याद आएगा या कुछ भी होगा, मैं अपना शुक्राना सत्संग और शेयर करूँगी। गुरुजी की कृपा है। गुरुजी सारी संगत पे अपनी कृपा बनाना, हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरुपा बच्चों के रिलेटेड, हस्बैंड के रिलेटेड और सारे सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा। कभी किडनी के, कभी यूरिन इन्फेक्शन के, कभी टांगों में, गोडों में दर्द, कमर में दर्द, सबके सुना रहे हैं, जो कि सारे के सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। लाख लाख करोड़ बार अरबों खरबों बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु जी। इतने कष्ट और इतने वो बीमारियां काटने के लिए कोटम कोट शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना, लाख लाख करोड़ बार अरबों खरबों बार शुक्राना मेरी गुरु जी। गुरुपा बोल रहे हैं, इतने तेरे कष्ट काटे, इतने ब्लैक मैजिक तो वो ये कुड़िए एक सत्संग शुक्राना नहीं कर सकती। नहीं गुरुपा, कर सकदी हैं सब कुछ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, सब कुछ आपका। गुरुपा बोल रहे हैं, कुड़ियों सत्संग सुन शित जल्दी, आज अमावस्या और वो औरत हट नहीं रही है ब्लैक मैजिक करने से। और तंत्र क्रिया करने वाला तेरे घर का ही सदस्य है, उसके तंत्र का तोड़ आज दे रहा हूँ। अगर तूने आज इस सत्संग को इग्नोर किया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अंतिम चेतावनी है तेरे लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मान का शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना मेरे माल का। गुरुपाप सुन ले तू सत्संग, जितने भी गुरुपाप सत्संग सुनाते हैं वो सुन लेती हूँ। कई बार नेट खत्म हो जाता है गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, दोनों हाथ जोड़ के। शुक्राना शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे दो बच्चों के भी सत्संग सुना रहे हो गुरुपा आप, लख लख शुक्राना शुक्राना। और वो सत्संग भी सुना रहे हो कि तेरे घर वालों को, तेरी मम्मी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की।
शुक्राना 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 अनंतम कोट शुक्राना मेरे मान का। संगत जी, गुरुपा ने पता नहीं कितनी बार मुझे लाइव ब्लेस की है और न जाने कितने सत्संग सुनाए हैं। लाख लाख करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना ये माल का गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे माल का। जय हो मेरी माता रानी की, ए मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। शिव अंकुल को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये संध्या वेला शुक्राना है। 7:27 पे कर रही हूँ। और शिव अंकुल को जय गुरु जी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। और ये अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने गुरु पिता का जितना भी शुक्राना करें वह कम है। संगत जी, आजकल सब कुछ बहुत जल्दी में, पता नहीं क्यों कुछ भी काम कर रही हूँ तो सब कुछ बहुत जल्दी में भूल जाती हूँ। 2 मिनट में कोई चीज रख के जाऊंगी कहीं और फिर भूल जाती हूँ। अब गुरु पिता जाने ऐसा क्यों होता है। संगत जी, पहले गुरु पिता ने मैसेज में मुझे सुनवाया था कि तेरी सिर दिमाग की नसें ब्लॉक हो रही हैं और तू अर्जुन के छाल का काढ़ा पी। और मैं संगत जी गुरु पिता से माफी मांगती हूँ, मैं नहीं कर पाई इस चीज को। अब मुझे यहाँ अर्जुन की छाल मिली भी नहीं और पति अंकल हमेशा ड्यूटी रहते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। संगत जी, और एक दिन क्या हुआ कि संक्रांत के बाद की बात है संगत जी, दूसरे दिन की। मैं खाना वाना बनाई और रात का समय था और मैं सबको खिला के रात को खाना वाना खिला के पूरा बर्तन साफ करके स्लैब वगैरह साफ कर दी। और संगत जी, मैंने सोचा कि चलो दूध आज फ्रिज में नहीं रखूंगी, इसमें बर्फ जम जाती है। और मैंने क्या किया कि दूध को गैस पे रख दिया धीमी आंच पे कि आज किचन में ही छोड़ दूंगी। सॉरी संगत जी, किचन में ही छोड़ दूंगी और ठंडा है दूध, खराब नहीं होगा, गर्म रहेगा तो आधी रात ही बीत जाएगी। तो संगत जी, मैंने क्या किया कि कुछ काम करने गई, फिर मेरी भाई उस टाइम दिमाग से निकल गया कि मैंने गैस पे दूध रखा। मैंने बाहर से मतलब कि कुंडी भी मैं खुद ही लगाई, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं क्या करी, गई और सो गई। संगत जी, थोड़ी देर तो यूं चलता रहा, कोई न खुशबू न, मतलब धीमे धीमे चल रहा था। उसकी गैस मैंने बहुत कम कर रखी थी। क्या हुआ कि एक बार माइंड में आया कि मैं किचन में जाऊं और हस्बैंड अंकल से मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ ना, थोड़ा राजमा भिगो दूं सुबह के लिए। ठंडी का मौसम में अगर बिस्तर में चले जाओ तो उठने की हिम्मत नहीं करती। संगत जी, हमारे यहाँ इतनी ठंडी पड़ रही है हरिद्वार में। संगत जी, क्या हुआ कि मैं उस टाइम भी मुझे माइंड में नहीं आया कि मैंने गैस पे दूध रखा है। पूरी रात वो जलता रहा, पूरी रात जलता रहा संगत जी। पर गुरु पिता की ऐसी महिमा कि वो पूरी रात जलता रहा पर कहीं से हमें स्मेल नहीं आ रही थी कि हाँ दूध जल रहा है। और सुबह हो गई संगत जी, जलते जलते पूरी रात गैस जलती रही, दूध जलता रहा। सुबह उठी तो मैं खुशबू आ रही है घी की, और पूरी पतीली जल के राख हो चुकी थी। पर उस तरीके का धुआं नहीं था कि हाँ किसी की आंखों में लग रहा, किसी को गले में लग रहा कुछ। वैसे दूध जलता है तो पूरे घर में ऐसे फैल जाता है संगत जी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पर गुरु पिता हमें कैसे बचाते हैं, मेरे नहीं समझ में आता है। गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हैं, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं कह रही हूँ कि कोई सुबह सुबह पराठे सेक रहा देसी घी में, उसी की खुशबू आ रही है।
मैं उसके बाद भी मैं गई, प्रेस हुई, हाथ पैर धोई, फिर जाके बैठ गई और वहाँ जाके मैंने कहा कि थोड़ा-सा मैं योगा कर लेती हूँ। मैं योगा करने लगी। अब संगत जी उसके बाद मैं किचन में घुसी हूँ तो अभी भी वो सुलग ही रही है। और संगत जी ना उस किचन में ज़रा-सा धुआँ, ना कहीं सिर्फ़ खुशबू। पर वो गुरुजी की कृपा थी, वरना हम सारे सोए-सोए, पूरी खिड़की दरवाजे सब बंद। ख़ैर हमारे यहाँ वेंटिलेटर काफ़ी बड़ा है, पर संगत जी मैंने इधर से अपने किचन का दरवाज़ा बंद कर रखा था। किचन में भी तो होना चाहिए, पर किचन में भी धुआँ नहीं था। और पूरी रात, सॉरी संगत जी, पूरी रात जलता रहा। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता का, हमें हर कष्टों से कैसे बचाते हैं। संगत जी अगर पूरी रात में अगर पूरे घर में धुआं फैलता तो मेरा पूरा परिवार बेहोश हो जाता। और ये सत्संग मेरे को बहुत पहले गुरुजी मुझे 2 बार सुनवा चुके थे कि एक आंटी थी और वो अपने घर में उनके बच्चे पता नहीं कैसे धुआं हुआ रात को और सारे बच्चे बेहोश पड़े थे और वो आंटी रात को काफ़ी रो रही थी और सारे बच्चे बेहोश पड़े थे। सबको रात भर नींबू पानी पिलाती रही और गुरुजी को मनाते रही, पर बच्चे होश में आ गए, सब ठीक हो गया संगत जी। तो वही सोच रही कोई कष्ट था जो गुरु पिता इस तरीके से काटे हैं, और अगर मैं चमत्कार ही मानूंगी इस चीज को। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन कष्टों से बचाने के लिए मेरे घर में कोई नहीं है, बच्चे मेरे कुछ करते नहीं हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। पति अंकल थके आते हैं, वो अपना बिस्तर पे आते ही गिरते हैं, खा पी के बस एक जगह लेट जाते हैं, उनसे विशेष से मतलब नहीं होता। मेरे पैरों में इतना दर्द होता है, मैं तो अपना करती रहती हूँ, मैं इसीलिए मैं उठ नहीं पाई। गुरु पिता आपसे माफी मांगती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता अपने बेटी को, अपने बच्चों को बचाने के लिए कैसे पिता के रूप में खड़े हो जाते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिता हर समय हमारे अंग संग इस तरीके से रहते हैं, उतना हमारे सास ससुर भी, माता पिता भी उस तरीके से हम लोग केयर नहीं करते। और गुरु पिता मैसेज में सुनवा रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर इतनी बड़ी क्रिया करी जा रही है, उसके ऊपर कष्ट है। सत्संग सुन तो रही हूँ गुरु पिता, पर बाकी देखने वाले तो आपको, मेरे बच्चे के ऊपर अपनी मेहर बनाए, आप हो तो कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सत्संग में ये सुनवाया जा रहा कि किसी बंगालन औरत से हमारे लिए तांत्रिक क्रिया करी जा रही है, हमारे बच्चे को, हमारे परिवार से उसको मतलब एकदम खत्म करने के लिए उसको साजिश रची जा रही है, जिसके बेटे को खत्म कर दो। संगत जी गुरु पिता कह रहे हैं कोई बाहर का नहीं, तेरे अपने ही है जो चाल चल रहे हैं। संगत जी मेरे ससुराल वाले, मैं कैसे ब्लेम करूं, गुरु पिता सब जानते हैं। मेरी ननद अपने घर नहीं जाती, वही मायके में पड़ी है। जब से मेरी शादी हुई संगत जी, मेरे जीवन में उसने ऐसा जोर घोल दिया, मेरे बच्चों को ना दादी का प्यार मिला ना दादाजी का प्यार मिला। पहले वो लोग ठीक थे, बीच में जब उसने देखा कि ये तो उनके बच्चे को लाड करने लगी संगत जी, उसने ऐसा क्या किया कि तब से मेरा परिवार बिखर गया और मैं यहाँ हरिद्वार में अकेली लेके पड़ी रहती हूँ। ऐसा पता नहीं क्या कर दिया कि कभी कोई फोन भी नहीं करता, और वो मेरे लिए हमेशा बुरा सोचती हैं, हमेशा। कभी भी आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना। संगत जी अब तो गुरु पिता मेरे जीवन में गुरु पिता नहीं आए होते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, और मुझे गुरु पिता मिले माता के रूप में, पिता के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक भाई के रूप में। संगत जी संक्रांत वाले दिन ऐसे ही, उसके एक दिन पहले भाइयों से बात हो रही थी, और बात करने के बाद जैसे मैंने फोन रखा तुरंत मैसेज में आया तो ऐसे रिश्ते छोड़ दे, फेंक ऐसे रिश्ते, क्योंकि वो लोग भी उतनी ज्यादा हमारी फिक्र नहीं करते संगत जी। इसलिए गुरु पिता का तुरंत मैसेज आया। मैं कहती हूँ कि गुरु पिता जो कुछ हो आप ही हो, आप नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। हमारे बच्चों के संग रहने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, हर कष्टों से बचाने का शुक्राना 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 मेरे बाबा। और यही मेरा सत्संग में जो भी भूल चूक हुई हो संगत जी तो मुझे माफ करना। अब मैं अपने वाणी को ये विराम देने जा रही हूँ।
क्योंकि बहुत लंबा शुक्राना हो जाएगा तो शेयर नहीं हो पाएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। ओम से गुरु जी सदा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संजू जादौन मेरा नाम है। गुरु जी, संगत जी, बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के, और गुरु जी के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संध्या वेले का 8:01 हो रहे हैं और आज मकर संक्रांति है। सारे संगत परिवार को हार्दिक शुभकामना। संगत जी, मैं कल भी सत्संग बोलने वाली थी लेकिन नहीं बोल पाई। लोहड़ी की भी हार्दिक शुभकामना सभी को, और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामना मेरे प्यारे संगत परिवार को। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने ये कहा गुरु जी से, सब ये कह रहे थे कि संक्रांत आज है या कल है, तो मैंने कहा हमेशा 14 तारीख की होती थी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से ये कहने लगी, गुरु जी महाराज, संक्रांत आज की या कल की, मुझे ये बताओ। मन में ही सोचा मैंने, तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया। गुरु जी एक मतलब फोन में ही मैंने एक उसमें देखे वीडियो में गुरु जी पतंग उड़ाते हुए, सतगुरु मेरी पतंग ये वाले में, और ये वाला मतलब गाना भी चल रहा था, भजन गुरु जी का वो चल रहा था भजन, सतगुरु तो मेरी पतंग वाला। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैंने आरती विष्णु मैया हैं, वैष्णो देवी मैया, उनकी आरती आई, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो में देखा। मकर संक्रांति वैष्णो माँ की आरती हो रही थी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि मकर संक्रांति आज की है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज अंतर्यामी है, परमात्मा है, और संगत जी, गुरु जी महाराज का जितना उनके बारे में हम शुक्राना करें वो बहुत कम है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, बेटा कल कॉलेज गया था, तो उसका फोन आता है और कहता है मैं 37 पे हूँ, 6:45 हो रहे थे और मुझे टाइम लगेगा। तो संगत जी, सुबह का गया था, मुझे भी सुन के थोड़ा वो ही लगा, कह रहा बहुत भीड़ हो रही है। मैंने अब कहाँ कि बस में बैठा हूँ और अभी तो मेट्रो लूंगा। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज से कहा, गुरु जी महाराज 7:15 7:30, पहले मेरे मुंह से यही निकला मन में 7:30, फिर मैं बोली 7:30 तो पौन घंटा हो गया, तो 7:15 बजे तक गुरु जी वो आ जाए। संगत जी, मैंने आरती की, आरती पूजा की, पूजा करने के बाद में मैंने फोन लगाया उसे। मैंने कहा कहाँ है तू?
तो कहता है मैं हूँ आचार्य निकेतन। संगत जी मैं मयूर विहार फेस 1 में रहती हूँ, फेस 1 कोटला में रहती। तो संगत जी मैंने कहा अभी तो ये वहां बता रहा था और अभी ये यहाँ हो गया आ गया उस आध घंटा में आचार्य निकेतन में। तो संगत जी मुझे सुन के बहुत खुशी हुई और मैंने ये कहा गुरुजी से, मैंने गुरुजी बहुत निराश हो रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो संगत जी आया तो मुस्कान थी उसके चेहरे पे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारी बहुत छोटी छोटी बातें सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। संगत जी आध घंटे में आ गया, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी कल सुबह, परसों सुबह, आज बुधवार है, गुरुजी कहते हैं उठ 3 काम कर। संगत जी मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं 3 काम क्या करूं? शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं उठती हूँ, मैं काम करने लगी। फिर तो सुबह की बात थी और गाय आती हैं 3 और आवाज लगाती है, मतलब तेज से चिल्लाती है वो। तो मैंने कहा जो गुरुजी कह रहे थे, मैं कह रही थी मैं गाय को रोटी देने जाऊंगी, मैं जा नहीं पाई गुरुजी। संगत जी तो मैंने कहा गाय गुरुजी ने यहीं भेज दी। तो मैंने निकल के देखा तो संगत जी 3 गाय, एक बड़ी, एक बहुत छोटी बच्चा और एक बीच का बच्चा, एक तो बहुत ही छोटा था। संगत जी तो मैंने कहा गुरुजी कह रहे थे 3 काम करने हैं तुझे, तो ये गुरुजी 3 काम करवा रहे हैं। तो संगत जी 3 ही रोटी रखी थी गाय की। तो मैं 3 रोटी लेके जल्दी से गई। तो मैंने पहले छोटी गाय को दी और फिर घूम के बड़ी गाय को दे के आई। एक गाय बीच में, वो आगे जाके रुक गई, कुछ खाने लगी ऐसे ही। तो मैंने कहा इसकी रोटी, तो संगत जी उसकी रोटी भी उसको ही मिली, तीनों को एक एक रोटी दी। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज, सब काम हाथ पकड़ के करवा देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे से बोला था कि बेटा तू अपनी आंखों की रोशनी बचा ले। संगत जी मैंने सत्संग भी सुने और गुरुजी महाराज ने फिर कहा कि बेटा जो मंदिर का जल प्रसाद है ना, उसको अपनी आंखों में डाला कर। तो संगत जी मैं सुबह को डेली अपनी आंखों में डालती हूँ गुरुजी का मंदिर का जल प्रसाद। संगत जी मंदिर का जो जल प्रसाद है वो अमृत है गुरुजी महाराज का, हर बीमारी में काम आता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना। संगत जी कल लोहड़ी थी, मैं मंदिर गई। कल मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी, मैं नहीं कर पाई, बेटी ने आवाज दे दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल मैं मंदिर गई तो मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं प्रसाद लेने जाऊंगी तो मुझे देर लगेगी। तो गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला गुड़ का। तो संगत जी मैं गुड़ ले गई और मैं दीपक जला के आई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, कोट कोट शुक्राना। संगत जी संध्या वेले का मैं बहुत सोचती हूँ शुक्राना सत्संग करूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाती। और संगत जी आज का तो मुझे कुछ बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि मैं शुक्राना सत्संग बोलूंगी शाम के टाइम। लेकिन संगत जी गुरुजी के सामने बैठ के बोल रही हूँ और गुरुजी ने मुझे
के आदेश मिला और गुरुजी मैं मतलब बहुत गुरुजी के आदेश से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो मैं कभी नहीं कर पाती, बहुत कम कर पाती हूँ। गुरुजी ने मुझे मौका दिया शुक्राना सत्संग करने का। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं तो काम कर रही थी, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया है, मकर संक्रांति है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने का, तो मैं क्यों ना करूं। सुबह भी किया था, लेकिन संगत जी उसको सैर नहीं करूंगी। मैं सैर करवाने वाली थी, लेकिन नहीं करवा पाई। उसको नहीं करूंगी, इसको संध्या वेले के शुक्राना सत्संग करवा दूंगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कल दर्शन दिए। कल मैं पूजा का मंदिर साफ कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे आवाज सी लगाई, तो मैं देखने लगी। तब मैंने कहा, गुरुजी महाराज मुझे एहसास करा रहे हैं कि मैं यहीं हूँ। और संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं तेरी सारी बात सुनता हूँ जो तू बोलती है। संगत जी, मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। गुरुजी मंदिर में विराजमान है, उनके घर है ये, मैं तो उनकी बेटी हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना घर में विराजमान रहने के लिए गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अंतर्यामी है संगत जी, परमात्मा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे दीपक में गुलाब के फूल में दर्शन देते हैं, और चंदन तिलक में भी गुरुजी मुझे, जो गुरुजी के मस्तक पर लगाती हूँ, माथे पर मैं गुरुजी के चंदन टीका लगाती हूँ, उसमें चंद्रमा के दर्शन और ओम के दर्शन, त्रिशूल के दर्शन, नाग देवता के दर्शन, संगत जी बहुत कुछ दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं परसों की बात है, छत पे जाती हूँ सुबह को पूजा करने, तो वहां पहले एक कबूतर आया, फिर संगत जी 3 कबूतर हो गए। शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए। संगत जी, उससे एक दिन पहले भी 3 कबूतर मुझे बैठे दिखाई दिए। शुक्राना गुरुजी। जब 3 कबूतर दिखाई देते हैं, तो कहती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरी गलतियों की माफी दो, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ के रखो। संगत जी, मेरा सिर तुम्हारे चरण कमलों में हमेशा झुका रहे। हर समय नमन करती हूँ गुरुजी महाराज को। गुरुजी महाराज, मेरी गलतियों की माफी दो, मुझे सद्बुद्धि दो, तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलूं मैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत परिवार, गुरुजी से और प्यारे से संगत परिवार से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो गुरुजी ने बुलवाया वो ही बोला है। गुरुजी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, गुरुजी माता पिता हैं, सब कुछ हैं। संगत जी, गुरुजी के लिए एक श्लोक बोलूंगी। तुम्ही मेरी माता, तुम ही पिता हो,
तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरी विद्या दृढ़म तुमेवा, तुम सब देवा तुम महादेवा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक चौपाई मुझे फोन में दिखाई थी। संगत जी, उस चौपाई को लिखने में मुझे कितना टाइम लगा, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे लिखवाई वो चौपाई। और गुरुजी, मैं ये कहती थी मुझे ये बहुत टाइम में याद होगी, लेकिन संगत जी मुझे इतनी जल्दी याद हो गई गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, मैं उस चौपाई को बोलूंगी। जा तू मेरे बल है ता क्या मोचंदा, तुझ सब कुछ मैंने सौंपिया जा तेरा मंदा। लक्ष्मी बोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, लख 84 मेंदनी सब सेव करंदा। जा वैरी मित्र सब की ना मंगे मंदा, लेखा कोई न पूछे जा हर का बख्शंदा। शुक्राना मेरे महाराज, कोट कोट शुक्राना सद्बुद्धि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। संगत जी, जब मैं गुरुजी से तो हमेशा गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा था, लेकिन संगत जी हमें एहसास नहीं था। संगत जी, गुरुजी ने जब से मुझे एहसास कराया है, सन 23 से गुरुजी ने मुझे एहसास कराया है, उसके लिए गुरुजी का मैं कोट कोट शुक्राना बोलूंगी। गुरुजी को इतना नमन करती हूँ कि मैं शब्द नहीं है बोलने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, बस गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, इस मुझे बहुत खुशी है, इस बात की बहुत खुशी है। संगत जी, गुरुजी हमारी कितनी गलतियों को माफ करते हैं, हम जाने अनजाने में कितनी गलती करते हैं। गुरुजी महाराज मुझे माफी दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ऐसे जो गुरुजी ने बुलवाया वो बोला और सत्संग बड़ा हो जाएगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना, और बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता और मेरे प्यारे से संगत परिवार, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत की और लोगों की हार्दिक शुभकामना मेरे गुरुजी और संगत परिवार के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।